ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् नरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसको हम सब निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, उस पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। यह एकादशी क्यों अपने में विशिष्ट स्थान रखती है, क्या कारण है? अन्य एकादशियों का भी अपना बहुत महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं, किंतु यह एकादशी, निर्जला एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। भीमसेनी एकादशी भी इसको कहा जाता है क्योंकि स्वयं भीम ने इस व्रत को किया था। पांडवों में जो भीम थे उन्होंने इस व्रत को किया था। तो क्या इसका महत्व है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो एक समय की बात है कि सभी पांडव एकादशियों के व्रत को करते थे, माता कुंती सहित, और भीम से भी यही कहते थे कि तुम भी इस एकादशी के व्रत को करो। किंतु भीम जो स्वभाव से ही भूखे नहीं रह सकते, तो कहने लगे कि मैं तो भूखे रहने के विषय में सोच भी नहीं सकता। भूखा रहना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता हूँ। किंतु कई बार जब उनके अन्य भाइयों ने, माता कुंती ने बार बार यह बात कही, तो एक बार स्वयं भीम व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि मुझे इतना कठिन व्रत ना करना पड़े, क्योंकि मेरे अन्य भाई तो भूखे रह सकते हैं किंतु मैं नहीं रह सकता। मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, तो जब तक उसमें भोजन ना जाए वह अग्नि शांत नहीं होती। इसीलिए मेरा एक नाम व्रकोदर भी है, जिसके उदर में व्रक नाम की अग्नि है। तो आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि वर्ष में मैं केवल एक एकादशी करूं और मुझे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। कोई ऐसा सूक्ष्म उपाय बतलाएं। तो व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, तुम केवल वर्ष में एक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर लो, निर्जला एकादशी के नाम से जिसको जाना जाता है। इस एकादशी को आप कर लो तो आपको संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो कहने लगे कि इस दिन जल भी ग्रहण ना किया जाए। अन्न की बात तो बहुत दूर है, जल भी ग्रहण ना किया जाए। एकादशी प्रातः सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन प्रातः काल तक जल भी ग्रहण ना किया जाए। केवल आचमन करने के लिए जल ले सकते हैं, उससे व्रत भंग नहीं होता। तो आचमन लायक जल व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। तो आप इस व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने से आपके सब मनोरथ सिद्ध होंगे, नरकों का भय आपको नहीं रहेगा, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो अब भीमसेन पूछने लगे कि इस व्रत को करने का क्या महत्व है, क्या फल है? तो व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो जब सूर्य वृष राशि पर हो अथवा मिथुन राशि पर हो, अर्थात कभी कभी यह आषाढ़ माह में भी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है और कभी ज्येष्ठ मास में भी यह व्रत पड़ता है। तो चाहे वृष राशि पर हो सूर्य या मिथुन राशि पर हो, उस समय व्यक्ति को श्रद्धा भाव के साथ इस निर्जला एकादशी को करना चाहिए। तदंतर दूसरे दिन प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान आदि करके ब्राह्मणों को
दान आदि करना चाहिए। जल दान का विशेष महत्व इसमें बतलाया। तो एक घड़े में जल भरकर स्वर्ण सहित उसको ब्राह्मणों को दान करें। तो जिसका जैसा सामर्थ्य अपने सामर्थ्यानुसार दान करें। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अंत समय में यमदूतों के दर्शन नहीं होते। यदि कोई पाप भी व्यक्ति से बन पड़ा हो तो इस व्रत को करने से वह पाप भी भस्म हो जाता है। तो व्यास जी यह महत्व भीम को बताने लगे और कहने लगे कि हे भीम, केवल एक यह इस व्रत को आप कर लो वर्ष में, केवल एक व्रत ही पर्याप्त है आपके लिए। यह केवल भीम के लिए बतलाया क्योंकि वह कभी भूखे नहीं रह सकते, उनके पेट में व्रत नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। तो यदि शरीर में सामर्थ्य हो तो पहले तो कहने लगे कि व्यक्ति को प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए, किंतु यदि सामर्थ्य नहीं है तो इस निर्जला एकादशी को करना चाहिए। श्रद्धा भाव के साथ इस एकादशी को करें। भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सदैव मन में चिंतन जीव करता रहे। कर्म कुछ भी करे किंतु मन में इसी व्रत का स्मरण सदैव करता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का भी यही मूल है, महामंत्र है प्रहलाद जी को, जो स्वयं नारद जी ने दिया था। तो कहने लगे कि यदि निर्जल होकर जीव इस व्रत को करता है तो प्रहलाद ने जो तीसरे माह में उपवास किया था उस उपवास का फल जीव को प्राप्त होता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ जीव को करना चाहिए। दूसरे दिन श्रद्धा भाव के साथ दान आदि कर्म करने चाहिए। जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु का दान जीव को करना चाहिए यदि सामर्थ्य हो, और यदि उतना सामर्थ्य ना हो तो जल का दान, घड़े में जल भरकर ब्राह्मणों को अवश्य दान करना चाहिए। सुपात्र को दिया हुआ दान श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो यह सब बातें बतलाई और मंत्र बतलाया कि किस मंत्र का उच्चारण करें जब घट दान करें, घड़े में जब जल भरकर दान करें तो उस समय भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। देव देव श्री केशव संसाराणवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमा परमागतिम। कि हे केशव, हे प्रभु, संसार सागर से तारने वाले आप हैं, ऋषिकेश हैं। इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त करवाएं, मुझे परम गति प्राप्त हो। अंत समय में यमदूतों का भय मुझको ना रहे। यदि मुझसे अनजाने में भी कोई पाप बन पड़ा हो, क्योंकि जाने अनजाने में भी जीव से कई पाप हो जाते हैं, तो अनजाने में भी यदि कोई पाप बन पड़ा हो, आप मेरे उस पाप का समन करें, उस पाप का आप दमन करें। तो यही प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। मन में किसी प्रकार का क्लेश, दुख, किसी के प्रति निंदा, कटुता, वैर नहीं रखते हुए केवल भगवान के नाम का सुमिरन चिंतन करते हुए यदि रात्रि में जागरण कर सके तो उसका विशेष महत्व है निर्जला एकादशी के दिन। और देखिए, निर्जला एकादशी के लिए तो अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि यदि वर्ष में केवल एक बार भी निर्जला एकादशी जीव कर लें तो कैंसर के रोग से वह बच सकता है। कहीं मैं एक बार अखबार में पढ़ रहा था, यह न्यूज आई थी कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि जो वर्ष में एक बार इस निर्जला एकादशी के व्रत को करता है वह कैंसर रोग से ग्रसित नहीं हो सकता। उसके शरीर में जो कैंसर रोग पैदा करने वाले सेल्स हैं वह सेल्स नष्ट हो जाते हैं। तो इतना प्रभाव व्रतों का हमारे जीवन पर पड़ता है। कई विशेष महत्व बतलाए हैं हमारे जीवन में, किस लिए यह महत्वपूर्ण है। तो यह व्रत जो कल 21 जून 2021 को पड़ रहा है इस वर्ष, तो इस व्रत को श्रद्धा भाव के साथ हम सब करें। निर्जल जो रह सकते हैं निर्जल इस व्रत को करें। यदि निर्जल नहीं भी रह सकते हैं तो भगवान के नाम का सुमिरन चिंतन मनन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए ही इस व्रत को करें। जिसका जैसा शरीर का सामर्थ्य के, पहले कहा कि शरीर का ध्यान भी रखना आवश्यक है। यदि शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि निर्जल व्रत किया जा सके तो एक समय भोजन भी किया जा सकता है, फलाहार किया जा सकता है, किंतु भगवान के नाम का विशेष महत्व बतलाया। और कलयुग में तो भगवान के नाम की महत्ता
बहुत ही है। तुलसीदास जी तो स्वयं लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त है कलयुग में। तो श्रद्धा भाव के साथ भगवान का नाम लिया जाए। प्रत्येक क्षण उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नाम जब ऐसा हो जैसे हम श्वास लेते हैं। श्वास लेना जीव कभी नहीं छोड़ता, कोई भी कर्म करे किंतु श्वास वह लेते रहता है। तो वैसे ही नाम जब भी हो, कर्म कुछ भी करें, उसके साथ साथ भगवान के नाम का जप करें। तो शरीर में सामर्थ्य ना हो तो फलाहार में रहकर भी जीव इस व्रत को कर सकता है। उसमें कोई, भगवान तो हर व्यक्ति के मन के विषय को जानने वाले हैं। तो शरीर का सामर्थ्य जैसा हो अपने सामर्थ्यानुसार इस व्रत को करें। यदि निर्जल रहने का सामर्थ्य हो तो निर्जल रहकर इस व्रत को करें। विशेष महत्व है, भीमसेनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। स्वयं भीम ने इस व्रत को किया था। वर्ष में उन्होंने कहा कि एक व्रत मैं करता हूँ और वही व्रत पर्याप्त है, जो मुझे संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल दे देता है। तो इसलिए इस व्रत को श्रद्धा भाव के साथ हम कल मनाएं, कल इस व्रत को करें। यह व्रत हमारे जीवन में भक्ति को लेकर आए, क्योंकि भक्ति जीवन में आना बहुत विशेष है। यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो आप कितना ही कर्म कर लें, क्योंकि कर्म मार्ग से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, कर्म चूक जाते हैं। तो इसलिए भक्ति जीवन में आए। इसी भाव के साथ कल फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। अगली वीडियो में कुछ नई चर्चाएं, कुछ नई परिचर्चाएं होंगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे की परिचर्चा में हम सब सम्मिलित हो सकें। मन में कुछ संशय हो तो उसको प्रकट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बतला सकते हैं। आगामी वीडियो किस विषय में बतलाऊं, किस विषय में बना सकते हैं, यह भी बता सकते हैं। कई विषय आए भी हैं, उन विषय में अभी अध्ययन भी चल रहा है। उन विषयों को लेकर भी आपके सबके सम्मुख बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। तो इसी के साथ केवल स्पर्श मात्र महत्म्य तो बहुत है, बहुत विशाल है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिसको इस वाणी के द्वारा गाया नहीं जा सकता। भगवान की महत्ता तो ऐसी है कि वाणी के द्वारा हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो केवल सूक्ष्म प्रयास कर लेता हूँ भगवान के नाम का सुमिरन करने का। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगामी वीडियो में फिर कुछ नई चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।